आज के ब्लॉग में बस ये देखिए मैं शुरू करने जा रही हूँ। एक तो ये है मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है जो मैं यूके से लाई थी, और ये है जी एंटी फंगल लोशन, और ये है नेल्स को ऑयल लगाने के लिए विटामिन ई का ऑयल है ये, ठीक है जी। और ये नेल पेंट है जो कि रिमूव भी हो जाता है, और अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव हो जाता है, और इसमें वज़ू भी हो जाता है। तीसरी चीज़ जो है ये है शाइन के लिए। ये जब मैं सारे काम कर लूँगी तो नेल्स को शाइन करूँगी। तो सबसे पहले ये मैंने कर लिया है, मेरे 3 नेल्स रह गए थे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि देखिए मैं ऐसे करती हूँ। ये देखिए, क्योंकि जब आप काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, घर के छोटे मोटे काम तो करने पड़ते हैं ना। अगर आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करते तो हम औरतें जो होती हैं ना, अपने नेल्स का ख्याल नहीं रखते, तो उनमें थोड़ी बहुत फंगल भी आ जाती है, फंगस भी आ जाती है और फंगल हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नेल्स की सफाई रखें। ये हो गया जी। अब इसके बाद क्यूटेक्स की बारी है। अब इसको एंटी फंगल मेडिसिन जो है वो लगाऊंगी हर नेल के ऊपर एक ड्रॉप, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं इसको रब करूंगी। जो मेडिसिन मैंने लगाई है एंटी फंगल, उसको मैं रब करूंगी। थोड़ा थोड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं ऑयल लगाऊंगी ना तो मैं मसाज उंगलियों तक करूंगी। सर्कल्स में आपने इसको करना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दवाई लगाने के बाद बारी आती है ऑयल की, विटामिन ई ऑयल। ये मैं ऑस्ट्रेलिया से लाई थी। क्योंकि मेरा आना जाना कहीं ना कहीं लगा रहता है, फिर मैं वहाँ से ऐसी चीज़ें कलेक्ट कर लेती हूँ। और अगर मुझे अपने नेल्स को और मज़ीद खूबसूरत करना हो तो मैं टेम्परेरी नेल्स लगा लेती हूँ। यानी 1-2 वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने लगाए थे। ये देखिए, ये तो विटामिन ई है ना, इसको मैं पूरे अपने थंब के ऊपर रब कर रही हूँ। ये देखिए, और ये मैं कोई हफ्ते 15 दिन के बाद नहीं करती। आप ये समझ लें कि 3 to 4 मंथ्स में जब मुझे फील होने लगता है कि ये डल हो रहे हैं तो तब मैं करती हूँ। अब ये मसाज इधर वाले हाथ का तो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपने 30 राउंड्स लेने हैं, 30 टाइम सर्कल देना है। इससे ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है, ठीक है, और आपकी उंगलियां भी खूबसूरत हो जाती हैं। ये देखें ऐसे। जी, तो ये हाथ मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखें बाकायदा इसमें शाइन आ गई है, लेकिन अभी आपको ये चूँकि ऑयल लगा हुआ है ना, तो आपको वाइट और डार्क जो मेरे पार्ट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। नकल्स जो हैं ये डार्क लग रहे होंगे, तो अब इन नकल्स को भी मुझे वाइट करना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो बस फर्स्ट स्टेप जो था वो ये था कि मैंने इससे रब किया। ये प्रोडक्ट एक थी
उसके ये मैं यूके से लाई थी और इसको मैंने संभाल के रखा हुआ और कभी कभी यूज़ करती हूँ। इसमें 5 पैचेस होते हैं। उसके बाद मैंने मेडिसिन लगाई एंटी फंगल, फिर मैंने ऑयल से रब किया। नंबर 3 पर मैं लगाऊंगी ये सीरम। ये सीरम जो है ये नकल्स की वाइटनिंग के लिए है। अगर आपके नकल्स डार्क हो रहे हैं तो आप नकल्स को सीरम लगाएं। और ये सीरम जो है आप रात को अगर लगा के सो जाएं तो वैसे भी आपके नकल्स वाइट हो जाते हैं। अच्छी चीज़ है, मैंने इसको अच्छा पाया है। ये जॉनसन एंड जॉनसन वालों का है। ये भी मैंने यूके से ही लिया था। आधा घंटा ये लगा रहने के बाद, ये लगा भी रहे और आप घंटा भी गुजार दें, 2 घंटे भी गुजार दें तो नेवर माइंड, ये आपको फ़ायदा ही देगा। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए ये मेरे हाथों की सफाई हो गई है और किसी हद तक ये फाइन शाइन हो गए हैं। अब मैं इनके ऊपर मास्क लगाऊंगी जो कि मैंने खुद तैयार किया है। मैंने आटे को चावलों को पीसा था और उसके अंदर मैंने मसूर की दाल डाली थी, थोड़ा सा लेमन डाला था, थोड़ा सा बेसन डाला था। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। जी तो व्यूअर्स, अब ये चीज़ें तो पूरी हो गई। इसके बाद बारी आती है हमारे मास्क की। अब मैं सबसे पहले अपनी अंगूठी रिमूव करूँगी, इसके बाद मास्क लगाऊंगी और जब ये सूख जाएगा तो इसको उतार के, इसमें कुछ भी नहीं है, चावल का आटा है, बेसन है और मसूर की दाल, उसको पीसा है मैंने, वो लाल वाली जो होती है वो दाल पीसी है। तो इससे मैं थोड़ा सा अपने हाथों का मसाज करूँगी 30 सेकेंड के लिए। अब मुझे दूसरे हाथ का मसाज करना है तो मुझे अपनी वॉच रिमूव करनी पड़ेगी और ये देखिए ये आ गया हमारे दूसरे हाथ का मसाज। इसको भी मास्क लगा के 30 सेकेंड के लिए स्क्रब करूँगी। ये एक स्क्रब सा बन जाता है, मास्क भी है और स्क्रब भी है। वैसे तो मैं कोहनियों तक करती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये सिर्फ इतना ही कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आज का व्लॉग आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो जाए कि इसको भी 30 सेकेंड हमने रब करना है। लेकिन जब आप रब करेंगे ना तो यहाँ पर आपने सर्कल्स में करना है, इस जगह पर, ठीक है जी। बहुत स्लाइटली, यानी पूरा जोर वोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत स्लाइटली। ठीक है, अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें कितनी हैं कि उसने हमें हाथ दिए हैं। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार होती हूँ कि हम कितने काम इन हाथों से कर लेते हैं। इन्हीं हाथों से हम अच्छे काम कर सकते हैं, इन्हीं हाथों से हम बुरे काम भी कर सकते हैं। तो अब मैं इनको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। जी तो बस ये सूख चुका है, इसको मैं ऐसे ही उतारूंगी क्योंकि हमें एक्चुअली डेड स्किन उतारनी होती है। डेड स्किन जब उतर जाती है तो हाथ खुशनुमा हो जाते हैं। ये इस तरह आप थोड़ा सा ठीक 10 मिनट के बाद आप उतार दें और उतारने के बाद इसको हाथों को आपने वॉश कर लेना है। ये देखिए आपको वाज़ेह फर्क नज़र आ रहा होगा इस हाथ में और उस हाथ में। ये देखिए फर्क नज़र आ रहा है आपको। जी तो ये देखिए दोनों हाथ सेम हो चुके हैं, मैंने साफ कर लिया इनको। अब मैं इनको जाके धोने लगी हूँ। धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे इनको क्या करना है।
जी व्यूअर्स, तो आज तो मैंने आपको अपने हाथों की ग्रूमिंग का बताया कि ये देखें कैसे मैंने नीट एंड क्लीन कर लिए। अब इसके बाद लास्ट में बारी आती है, वो जो स्क्रब था वो मैंने सारा इसके अंदर कर लिया। इसको मैं भेज दूँगी धोने के लिए, तो इसको साइड पे कर देते हैं। और इसके बाद मैंने वीकली अपना एक प्लान रखा था। ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ है वीकली यूज़ करने के लिए कि कौन सा कलर मुझे इस वीक में यूज़ करना है। तो जो कलर मैंने वीक में यूज़ करना होता है वो कलर की चीज़ें मैं एक्सेसरीज इसमें रख लेती हूँ। तो आई होप आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे, अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये है कोई भी एक अच्छा सा हैंड लोशन। इसका मैं नाम तो नहीं आपको बता सकती, तो लेकिन यू मस्ट हैव टू पिक अ गारंटेड लोशन, ठीक है जी। और हमेशा हाथ को लोशन लगाते हुए यूं ना किया करें, बस ऐसे हल्का सा। बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं ज़हनी तौर पे भी बहुत मुतमईन हो गई हूँ। अब सबसे लास्ट में बारी आती नेल पेंट की। अब मैं नेल पेंट लगाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये नेल पेंट है जी व्यूअर्स। तो ये देखिए, ये मेरे नेल पेंट्स लग गया है। ये आपको शायद शाइनिंग नज़र आ रही हो। और इसके बाद मैं करूँगी कि अपनी ज्वेलरी वापस पहनना शुरू कर दूँगी। सबसे पहले अपनी अंगूठी, इसके बाद ये मेरे फेवरेट बीड्स हैं जो मैं पहनती हूँ हाथों में, ये वाले। ये मैंने हुंजा से लिए थे और ये ओरिजिनल है, आई लव दैम। इसके बाद मैं अपनी घड़ी पहनूंगी, ये वाली। और भी बस ये देखिए, ये भी मैंने हुंजा से खरीदी है। ये रियल वो है स्टोन, फिरोज़ा। अच्छा जी, एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि जब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको गिफ्ट भी देते हैं। मुझे अभी लास्ट कुरान क्लास में मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बहुत ही प्यारी, मैं आपको बता नहीं सकती, उससे मैंने ये कलमा वाला लॉकेट गिफ्ट किया है। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सहर, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं फिर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एज़ वेल आप भी मेरी दुआ में रहते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।